हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम 786 में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, ज़रूरी और अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं, जैसे कि हर बार लाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो हमारा क्या है, जैसा मैंने आपने पीछे मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको हार्ट अटैक के जो है ना सिम्टम्स यानी लक्षण बताए हैं। तो उसके कुछ लक्षण 4-5 और हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि आपने जनरली एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी एज का हो, चाहे बच्चा हो, यंग हो, बुजुर्ग हो, सबको हार्ट अटैक आने की चांसेस हो चुके हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि किस एज में हार्ट अटैक आ जाएगा। ये जो भी 8-10 साल का बच्चा हो गया है, उससे लेके मृत्यु तक यानी कि बुढ़ापे तक आपको हार्ट अटैक किसी भी उम्र में आ सकता है दोस्तों। ये एक जेन्युइन और नेचुरल जो है ना समस्या बन चुकी है। लोग कैंसर से डरते थे दोस्तों, कैंसर हो जाता है उसका मेडिसिन नहीं है, ये है वो। पर अब कैंसर बोले तो एक तरह से ये हो गया कि लोगों को, गिने चुने लोगों को होता है, पर हार्ट अटैक हर किसी को आने लगा है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप मोबाइल पे देखिए, न्यूज़ पे देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो आपका दिल दहला देंगी, आपको परेशान कर देंगी, आपको जो है ना सोचने पे मजबूर कर देंगी कि ऐसा क्या यार, बताओ इसकी क्या एज थी, इनका क्या कसूर था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एमपी की जो घटना है, उसमें दूल्हा जो है ना तैयार होकर सज धज के अपनी दुल्हन को लेने पहुंचता है। बारात का माहौल होता है, चारों तरफ सजावट होती है, खाने पीने अच्छे चल रहे होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, रिलेटिव्स खुश होते हैं, दूल्हा दुल्हन खुश होते हैं कि आज शादी है। पर वो अचानक घोड़े पे बैठ के जाता है और उसको अटैक आ जाता है, वो घोड़े पे ही अपना दम तोड़ देता है दोस्तों। तो ये सोच के देखो दोस्तों, कितनी ज़्यादा दुखद ये घटना है। और उस लड़की की बहुत ज़्यादा एज होगी तो 25 से 30 के अंडर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ सोचने वाली है दोस्तों। जब इस एज के लोगों को अटैक आ रहा है तो मामूली जो है ना, छोटे मोटे जो है ना बेचारे जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, उनमें क्या समस्या हो रही होगी। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि अटैक से बचने के जो सिम्टम्स हैं, अगर ये हमको पहले पता होंगे तो हम जो है ना तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे किसी के ऐसे साथ होता है तो मैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और पीसीआर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करें। अगर ऐसा कभी कोई होता है तो उसको पीसीआर दें। और इसके साथ में किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है, अब मौके पर 2-4-10 मिनट लग सकते हैं, तो उसको सबसे पहले आप पीसीआर दें। और उसके बाद में उसको कुछ राहत अगर मिलती है तो उसके बाद आप उसको एकदम पट्टे लिटा दें। लिटाने के बाद में एक उसके गर्दन के नीचे तकिया, एक उसके पेट के नीचे तकिया, एक उसके पैरों के नीचे तकिया, ये इतना करके उसको लिटा रहे हैं, अच्छे से उसको समझाएं और उसको पीसीआर देने की कोशिश ज़्यादा करें। और जल्दी से जल्दी जो है ना किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर या कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं। और उसका बीपी जरूर मेंटेन कराएं, बीपी जरूर नापें, ताकि बीपी दोस्तों जब बढ़ता है तभी ज़्यादातर ये समस्याएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति को बीपी शुगर अगर है तो उनको ये समस्या अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी चीज़, ऐसी वजह बन सकती है जो हमें और आपको अपना मेंटेन करना होगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो ये खान पान होते हैं दोस्तों, ये ऐसे खान पान हो चुके हैं, इनमें लोगों को कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। और वो खाते पीते रहते हैं और ये नहीं वो जानते हैं कि आगे ऐसा क्या है इससे, और वो मस्त रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है दोस्तों। जैसे चलिए आप अपने जो है ना, ये आप हेडिंग देखेंगे, ये इमेज देखेंगे और ये लक्षण देखेंगे। अब मैं आपको लक्षण अगला बताता हूँ दोस्तों। हमारा लक्षण है जो है ना, सांस लेने में तकलीफ। जिस भी व्यक्ति को अटैक की, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने की जो है ना समस्या होती है, तो उसको सांस लेने में समस्या आती है। वो सांस तो लेता है पर उसको अटक अटक के सांस आती है, यानी कि उसका आधा दम यहीं पर घुटने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को अगर सांस लेने में समस्या आ रही हो तो तुरंत उसको जो है ना पीसीआर दें। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है ठंडा पसीना आना। यानी कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं उसको ठंडे पसीने आते हैं, यानी कि ठंडा पसीना। और उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों, पेशेंट को इतनी ज़्यादा गर्मी, अगर आप उसको फुल एसी खोल के भी बैठा दो ना, तब भी उसको ठंड का कोई असर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को ठंडा पसीना आएगा और जो है ना बेचैनी होगी, उलझन घबराहट होगी, सीने में दर्द होगा, चक्कर आएंगे और सारी उल्टी मलती, जी मितलाना, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, जबड़े में दर्द, ये सारी समस्याएं उस पेशेंट को होंगी दोस्तों।
क्योंकि हार्ट अटैक एक बहुत ज़्यादा नेचुरल समस्या बन चुकी है दोस्तों। ये हर किसी के साथ हो रही है, हर उम्र के साथ हो रही है। ये कोई नॉर्मल नहीं कह सकते कि इस उम्र के साथ है या इस उम्र के साथ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अटैक से हमको अपने आप को बचाना है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा ये होती है दोस्तों ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर अगर हमारा ज़्यादा बढ़ता है, शुगर ज़्यादा बढ़ता है, तो अटैक आने के चांस रहते हैं। या हम जो डिप्रेशन में रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, या मान लीजिए बॉडी के लिए या किसी अदर चीज के लिए, अगर हम रात दिन किसी चीज को सोचते हैं या किसी प्रकार का हम गंदा नशा करते हैं, जैसे सिगरेट, पुड़िया, पान, बीड़ी, तंबाकू, दारू, तो और फिर उसके साथ साथ सोचते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर हमारे शरीर पे पड़ता है, जो हमको जो है ना दर्शाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे हार्ट अटैक आने की चांसेस बनते हैं दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अपने तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा ठंडा त्वचा का पीला पड़ना, यानी जो हमारी खाल है वो एकदम से ये जो खाल आप देख रहे हैं ये पीली पड़ जाना। ठीक है दोस्तों, ये खाल त्वचा बोलते हैं खाल को, ये हमारी त्वचा एकदम से पीली पड़ जाना, कहीं ना कहीं ये भी एक हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल के ये अष्टकृता चिंता, यानी अष्टकृता चिंता यानी किसी चीज़ की हमको लगातार टेंशन में रहना, चिंता करना, परेशानी होना, सोचना विचारना और हमेशा उस चीज़ में डूबे रहना, ये एक सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कमजोरी या थकान, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कमजोरी नॉर्मल रहती है, थकान जब कमजोरी होगी थकान रहती है, ये तो एक नॉर्मल समस्या है, ये सभी को देखने को मिलती है। पर अगर ऐसा आपके साथ लगातार ज़्यादा टाइम से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको अटैक आने की चांसेस बन सकते हैं इस चीज में। तो ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स आप देखें, समझें, महसूस करें। अगर आपके शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अच्छे से अच्छे मेडिसिन, अच्छे से अच्छे दवा की जो है ना रिक्वायर करें। और ज़्यादातर मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, ज़्यादातर अगर आपको ऐसा कभी कुछ लगता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उससे जाकर के जो है ना ये आप अपनी बात बताएं और उनसे ट्रीटमेंट कराएं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं आपका दोस्त फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड।